वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का दिवाली मेगा क्लैश सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया तृतीय के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, अभी जो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में, नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन में जो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 का, वो सामने आया है। इन्हें देखने के बाद मैं बस एक ही चीज यहाँ पर अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी एंड इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर ये फिल्म आपकी जो है सिंघम अगेन, सिंघम 3, ये अगर सोलो आती कोई भी डेट पर, नॉन हॉलीडे, तो मैं यहाँ लिख कर दे सकता हूँ तुम लोग की फिल्म 55 to 60 करोड़ की ओपनिंग डे लेती। सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं थी यहां पर दिवाली पर आकर क्लैश करने की, क्योंकि गाइस यहां पर मैंने सुबह के एपिसोड में कहा भूल भुलैया 3 के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भूल भुलैया 3 अगर सोलो आती थी नॉन हॉलीडे पर तो इस कदर का पागलपना नहीं होता, लेकिन इस तरह का नहीं होता। यहाँ पर ये क्लैश यानी दिवाली उस फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। और मैंने सुबह के एपिसोड में कहा था सिंघम अगेन के सामने भूल भुलैया 3 इतना टफ कंपटीशन दे रही है। इनफैक्ट कई जगहों पर शोज भूल भुलैया 3 के ज्यादा मिलने वाले हैं उनको सिंघम अगेन के साथ, वहां पे ये फिल्म जीत चुकी है। लेकिन अब फ्राइडे बताएगा कि असली में कौन सी फिल्म आगे जाती है, कौन सी फिल्म पीछे रहती है। बस मैं यही चाहता था कि रोहित शेट्टी अजय देवगन को उसकी करियर की सबसे बड़ी ग्रॉसर दे, एंड एज सिंघम अजय देवगन की सबसे बड़ी ग्रॉसर बननी चाहिए थी। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली क्लैश में वी विल सी सम अदर रिजल्ट्स। लेट्स सी गाइस, अब क्लैश में सिंघम अगेन किस तरह से परफॉर्म करती है, नहीं करती। लेकिन इतना मैं श्योर हूं सिंघम अगेन अगर सोलो आती 55 करोड़ मिनिमम, और कोई बड़ा हॉलीडे बीच में आता तो 60-65 करोड़ भी कमा सकती थी। ऑल सेड एंड डन, अब ये हो चुका है। इसके बारे में मैं वापस से बात नहीं करने वाला हूं। जो चीजें होने वाली है वही डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एंड सरल भाषा में समझा के जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है स्क्रीन काउंट को लेकर। जो ध्यान से एपिसोड देखना। शुरुआत करते हैं पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में। इनको हम कहते हैं नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस। अब यहाँ पर जो एग्जीबिशन पार्टनर है सिंघम अगेन का, वही पीवीआर आइनॉक्स है, तो ये बाजी हमारी है। तो यहाँ पे सिंघम अगेन ऑलरेडी विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि तो बाप है वही उनके साथ है, तो क्या टेंशन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अनिल थड़ानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बाप है, एंड वो भूषण कुमार एंड कार्तिक आर्यन ने अपने पास रखकर बहुत ही दिमाग वाला काम किया। पुष्पा 3 ऑल्सो विद अनिल थड़ानी। अनिल थड़ानी इज इन अ बार्गेनिंग सिचुएशन, वो यहाँ पर टर्म्स डिक्टेट कर सकता है यहाँ पर थिएटर ओनर्स के साथ। इसीलिए नॉन नेशनल चैनल मल्टीप्लेक्सेस जो है, जैसे कि मूवी मैक्स हो, मूवी टाइम हो, मिराज हो, राजंस हो, वेव हो, इन सभी जगहों पर भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग थड़ानी ने खुलवा दिए गए यहाँ पर। जबकि सिंघम अगेन ने अब तक एडवांस बुकिंग वहां पर नहीं खुलाई है। तो शुरुआत करते हैं पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में। यहाँ पर 58% शो सिंघम 3 को मिलने वाले हैं। तो जितने अजय देवगन के फैंस है या फिर सूर्यवंशी सिम्बा के फैंस, उनको लग रहा है कि सिंघम अगेन को शोज नहीं मिलेंगे। सिंघम अगेन कोई छोटी फिल्म नहीं है, समझ में आ रहा है। 58% शोज मिलने वाले हैं सिंघम 3 को, एंड 42% शोज मिलने वाले हैं भूल भुलैया 3 को। तो ये बात आप लोग यहाँ पर दिमाग में रख लेना कि सिंघम अगेन को नेशनल चैनल मल्टीप्लेक्स में ज्यादा शोज जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्या ये फाइनल शो काउंट है? नहीं, सिंघम अगेन के मेकर्स इससे भी खुश नहीं है। सिंघम अगेन के मेकर्स चाहते हैं कि उनको इससे ज्यादा शोज जो है यहां पर मिले। तो ये तो मैं आपको संडे का हाल बता रहा हूं, मंडे से थर्सडे बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर चेंज होगी। अब बात करते हैं सिर्फ सिनेपोलिस की। सिर्फ सिनेपोलिस में सिंघम 3 को मिलेंगे 55% शोज, भूल भुलैया 3 को मिलेंगे 45%। बात करो पीवीआर आइनॉक्स की, तो सिंघम 3 को मिलेंगे 60% शोज। तो जो इसका एग्जीबिशन पार्टनर है सिंघम 3 का, वो अपनी फिल्म के लिए गेम कर रहा है। 60% शोज लिया है, एंड भूल भुलैया 3 को दिया है 40% ऑफ शोज। तो यहाँ पर जितने को लग रहा था कि भूल भुलैया 3 ज्यादा शोज ले जाएगी, मीडिया में ये खबर है वो खबर आ रही है, जस्ट चिल मैन। देखिए ये शो काउंट जो है इज्जत का सवाल है, ईगो टसल है। असली खेल फ्राइडे को पता चलेगा। जो पिक्चर अच्छी होगी उसको ज्यादा शोज मिलेंगे। एंड इतिहास गवाह है,
बड़ी सी बड़ी पिक्चर शोज पकड़ के नहीं रख सकती। समझो ए पिक्चर रिलीज हो रही है, उसके बाद 9000 शोज है, बड़ी पिक्चर है, और बी आ रही है, छोटी पिक्चर है, 5000 शोज। हमने देखा है वो 9000 वाली जो डिजास्टर हो गई है वो यहाँ पर अगले दिन सैटरडे को 7000 हो जाती है, और जो बी आई थी जो कि लग रहा था कि ए के सामने हार जाएगी, वो 5000 से 7000 शोज हो जाते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये बस पहले दिन का खेल है जो मैं आपको सबको बता रहा हूं। अब गाइस ऑल इंडिया यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में क्या चल रहा है, उसके बाद सिंगल स्क्रीन और नॉन नेशनल चेन्स जो है उन सबको मिला लो, यानी कि सारे सिनेमा घर को मिला लो इंडिया में, तो सिंघम अगेन के पास 54% शोज होने वाले हैं एंड भूल भुलैया 3 के पास 46% होने वाले हैं। लेकिन गाइस सिंघम अगेन जो है यहाँ पर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंघम अगेन को ऑल इंडिया 57% शोज चाहिए एंड ऑटोमेटिकली अगर सिंघम अगेन को 57% मिलता है तो भूल भुलैया को मिलेगा यार 43%। सिंघम अगेन के मेकर्स जो है अभी भी निगोशिएट करेंगे, उनको और शोज जो है वो कैसे भी गाइस यहाँ पर जो है वो चाहिए, वो शांत बैठने वाले नहीं है। यहाँ पे भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग नॉन नेशनल चेन्स में जो है खुल चुकी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब सभी लोगों को समझ में आ गया। अब कलेक्शन कितना आ सकता है, बहुत लोग को सुन रहा हूं मैं बोलते हुए कि अरे 60 करोड़ आएगा पहले दिन का, 55 आएगा। अरे भाई अगर खटिया भी लगा देंगे ना थिएटर में तभी भी इतना कलेक्शन नहीं आएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन कैपेसिटी, जो कि इतना फुल अगर हो भी गया तो पिक्चर इतना ही कमा सकती है। ध्यान से सुनना, पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में अगर पहला दिन जो है यहां पर सिंघम अगेन पूरा तरीके से फुल कर दिया तो कैपेसिटी है 52 से, दोनों का बोल रहा हूं, पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस अगर टोटल फुल हो गया तो 52 से 53 करोड़ आ सकता है। समझ में आया? यानी कि नेशनल चेन्स अगर पूरी फुल हुई डे नंबर 1 की तो 52 से 53 करोड़ का मैक्सिमम कैपेसिटी है। 53 करोड़ पकड़ के चलिए मल्टीप्लेक्सेस, नॉन नेशनल नहीं नेशनल। इसमें से स्क्रीन डिवीजन मैंने आपको समझाया, सिंघम नॉन नेशनल एंड सिंगल स्क्रीन जो है, यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस को छोड़ दूं तो बाकी जो चटर-पटर सिनेमा घर है, चटर-पटर तो नहीं बोलना चाहिए, वो सिनेमा घर और सिंगल स्क्रीन मिलाकर 48 करोड़ आ सकता है। यानी कि पहले दिन जो कैपेसिटी है इंडिया में वो कहीं ना कहीं 100 करोड़ के ऊपर की है। समझ में आ रहा है? सब शो फुल हुए तो 100 करोड़ आएगा। साथ में आई थिंक शिव कार्तिकेयन की अमारन पिक्चर है वो आ रही है, बगीरा आ रही है कन्नड़ा में, लकी बादशाह या लकी भास्कर कोई फिल्म है दुलकर सलमान की, वो भी आ रही है। वो अलग विषय है, वो विषय अलग है, ये अलग विषय है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ध्यान से सुनो। अब सिंघम 3 जो है यहाँ पर पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 54% शोज ले रही है। पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में सिंघम अगेन 30 करोड़ रुपए कमा सकती है एंड पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में भूल भुलैया 3 जो है जो कि 46% शोज ले रही है वो 22 करोड़ कमा सकती है। यानी कि सिंघम अगेन पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में अगर पहले दिन पूरा बिक गई, कंप्लीटली सोल्ड आउट, तो 50 करोड़ कमा सकती है। सिंगल स्क्रीन्स में एंड नॉन नेशनल चेन्स अगर पूरी की पूरी फुल हो गई, जहां पर सिंघम अगेन के पास 53% शोज होंगे, सिंघम अगेन वहां पे 27 करोड़ कमा सकती है। यानी कि 30 करोड़ फ्रॉम पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस, 27 करोड़ फ्रॉम नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन्स। सिंघम 3 अगर पूरे इंडिया में फुल हुई तो ज्यादा से ज्यादा 57 या 58 करोड़ के ऊपर नहीं कमा सकती। समझ में आ रहा है? थिएटर फुल करो, टिकट बुक करो। अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, सलमान भाई के फैंस है, सब लोग टिकट बुक करो, 57 to 58 करोड़ आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। भूल भुलैया 3 की बात करूं, भूल भुलैया 3 यहाँ पर पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में मैक्स टू मैक्स सब शो फुल हुआ तो 22 से 23 करोड़ कमा सकती है एंड सिंगल स्क्रीन एंड नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में भी 22 करोड़ कमा सकती है। यानी कि भूल भुलैया पहले दिन 44 करोड़ के ऊपर कमा ही नहीं सकती। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि भूल भुलैया 3 पहले दिन 50 करोड़ रुपीज कमाने वाली है नहीं, इसलिए मैंने अपना प्रेडिक्शन क्या दिया सुबह को, सिंघम अगेन 42 से 43 करोड़ कमाएगी एंड भूल भुलैया 30 करोड़ कमाएगी, जो उसके लिए जैकपॉट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा संडे का एनालिसिस है। अब तक ये सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। जो लोग ट्रेड समझते हैं, जो लोग बॉक्स ऑफिस समझते हैं, जो लोग सिनेमा समझते हैं, उनको एपिसोड देखकर बहुत मजा आया होगा। तो भैया हमारे क्लास में स्टूडेंट्स उनको सबको समझ में आ गया होगा भाई तो नए बच्चे हैं, वापस एपिसोड देखिए, समझिए आप लोग। तो ये फिलहाल चल रहा है। इतना बोलना चाहूंगा कि भूल भुलैया 3 को इतने शोज मिल रहे हैं सिंघम के सामने, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आइडियल स्पीकिंग रोहित शेट्टी को सोलो आना चाहिए था, एक अच्छी डेट लेनी चाहिए थी और पहले दिन 60 करोड़ के ऊपर का डे नंबर 1 लेना था। क्योंकि सिंघम ये ना यार, सिंघम 3 है मेरा भाई, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी। अजय देवगन के करियर की पहली 300 करोड़ होने वाली फिल्म है। क्लैश करके
उनको ही यहाँ पर तकलीफ हो रही। भूल भुलैया 3 क्या जाता है, वो आज नहीं तो कल आ जाती थी, इसी चक्कर में उनको भी फायदा हो रहा है। ऑल सेड एंड डन, लेट्स सी आने वाले समय में क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इट्स अ मैडनेस, आर्म ट्विस्टिंग, फुल ऑन बैटल चल रहा है थिएटर ओनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में। आप लोगों का क्या काम है इसमें, आप लोगों को क्या करना है? जैसे एडवांस बुकिंग खुली, दोनों टिकट बुक करो, फिल्म देखो, एंजॉय करो। जनता जनार्दन है, फ्राइडे रात तक हमको पता चल जाएगा कौन सी पिक्चर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। ओके गाइस, हम तो भैया अपने टिकट दोनों फिल्मों के लिए बुक करेंगे। पहले दिन सिंघम भी देखेंगे, भूल भुलैया 3 भी देखेंगे और दिवाली का आनंद लेंगे भाई। आप लोगों का क्या कहना है बताइए कमेंट सेक्शन में। एपिसोड पसंद है इतना से एपिसोड को लाइक कीजिए। स्मैमर एंड साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।